उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार चुनाव को लेकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के राजनीतिक जादू पर कटाक्ष करते हुए शेखावत ने कहा है कि राजस्थान के जादूगर पहले गुजरात गए थे, वहां उनका जादू नहीं चला, अब बिहार जा रहे हैं, वहां भी नतीजे वही होंगे। तो अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हर बार किसी और के चेहरे या रणनीति का इस्तेमाल करके उन्होंने इस पद को हासिल किया। उन्हें बस इतना जादू आता है कि चुनाव के बाद जो चेहरा सामने होता है उसे हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिहार में ऐसी कोई संभावना नहीं है। परिणाम सुनिश्चित है। चुनाव घोषित हुआ सब उससे पहले भी परिणाम सुनिश्चित था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। बीकानेर में मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का ऐसा खेल सामने आया जिसे देख उच्च अधिकारी भी हैरान हो गए। ध्यान दीजिएगा उच्च अधिकारी, क्योंकि इस खेल में खुद पटवारी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन, लेकिन बीकानेर में कुछ अलग ही कहावत है। कागज पर मूंगफली और खेतों में दलहन खड़ी। जी हां, यहां पटवारियों ने फर्जी गिरदावरी कर उन खेतों में भी मूंगफली की फसलें दिखा दी, जहां या तो दलहन की फसलें खड़ी हैं या पूरा खेत ही उजाड़ पड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला सैकड़ों किसानों के खेतों की फर्जी गिरदावरी से जुड़ा है। श्री डोंगरगढ़, नोखा और बज्जू जैसे इलाकों में ये फर्जी गिरदावरियां की गई। बिचौलियों ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए रचा खेल। गिरदावरी में ज्यादातर खेतों में मूंगफली की फसल दिखाई गई, यानी जहां हकीकत में कोई और मामूली फसल थी, वहां मुनाफे वाली मूंगफली दिखा दी गई। गांव में जो गिरदावरी हुई है, पटवारी ने पूरी अव्वल दर्जे का घपला किया है। जिनके बिरानी खेत है उनको मूंगफली खेत में दर्शा दी, और जिनके मूंगफली के खेत है उनमें बाजरी गवार ये बता दिया। तो टोकन जिनको नहीं मिलने चाहिए, जिनके ट्यूबवेल नहीं है उनको टोकन मिल गए, और जो वास्तविक हकदार जो ट्यूबवेल वाले हैं उनको टोकन मिले नहीं। मेरे भाई की गिरदावरी है, ये मतलब इसमें गुवार बिजा हुआ है, करी हुई मूंगफली है, ठीक है, और ये व्यापारी टोकन कटा रहा है। ये समस्या आ रही है इसमें पूरे बीकानेर में, मतलब लगभग यही हाल है। इस कागजी खेल की शिकायत मिलते ही पूर्व विधायक और प्रशासनिक अधिकारी खेतों का मुआयना करने पहुंचे। नोखा के उड़सर गांव में जब हकीकत खंगाली गई तो झूठ का पर्दाफाश हो गया। अधिकारियों ने देखा कि जिन खेतों में महंगी मूंगफली बताई गई थी, वहां पर बाजरा, मोठ या फिर सिर्फ सूखी जमीन ही पाई गई। एसडीएम गोपाल जांगिड़ ने अब जांच की बात कही है और दोषी पटवारी और ई मित्र संचालकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। खातों की हमने गिरदावरी की और मौके की स्थिति की जांच की है, तो उसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। मौके पर जहां मूंगफली की काश्त है उसकी जगह कोई अन्य फसल बताई गई है। कई जगहों पर जहां खेत खाली पड़े हैं वहां मूंगफली की काश्त बताई गई है। तो इस तरह की अनियमितता की शिकायतें और भी गाँव से आ रही हैं, तो हम राजस्व टीमों का गठन करके एक बार सघन जाँच करवाएंगे और जाँच में जो भी दोषी होंगे उनकी कार्रवाई। ये एक्शन जरूरी है, क्योंकि इस फर्जीवाड़े से वास्तविक किसान सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के मुताबिक सैकड़ों असली किसान टोकन कटाने से रह गए, जबकि बिचौलिए पहले से टोकन लेकर बैठे हैं। खेत में मूंगफली जब मैं टोकन कटवाने गया तो टोकन की सीमा लिमिट नोखा में पूरी हो गई और 500 में पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में इस तरह हजारों की संख्या में टोकनों को, जब यहाँ क्वांटिटी है 13,000 के लगभग टोकन कट चुके दोनों जगह, और सोइंग एरिया भी ग्राउंड नट का पिछले बार जितना ही है उससे ज्यादा सोइंग एरिया नहीं है। तो इतने ही सोइंग एरिया में पिछली बार के बजाय ज्यादा टोकन इश्यू किए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह दोनों जगह तुरंत 2-4 दिनों में सैचुरेशन आ जाना, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ लगी।
और किसानों के जो फोन आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसके बाद प्रशासन के साथ बात करके एक गांव का फिजिकली रैंडम सर्वे किया है। प्रशासन के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के गिरदावर को साथ लेके जब हमने 5-7 जगह देखा है तो 2 तरह की बड़ी गड़बड़ियां यहाँ सामने आई है कि भी जिस खेत में ग्राउंड नट है, जिस खेत में मूंगफली है, उस खेत को गिरदावरी में बारा नहीं बता दिया गया। काश्तकार जब अपना टोकन कटवाने गया तो कहा कि तुम्हारे खेत में तो ट्यूबवेल ही नहीं है। किसान संघ ने भी इस पूरे मामले पर आक्रोश प्रकट किया है। जिला अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने सीधे आरोप लगाए कि ये काम एक संगठित गिरोह कर रहा है, जिसके तार जयपुर से लेकर बीकानेर तक फैले हुए हैं। गिरोह है जिसमें हर स्तर के अधिकारी, पटवारी, व्यापारी सब मिले हुए हैं, क्योंकि हमने ये पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं और हमने ये प्रशासन को आग्रह भी किया था कि इस तरह का एक घोटाला होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। यहाँ हर गांव में 1-1, 2-2 आदमी हैं जो 200, 150 गिरदावरियाँ ले लेके और पटारियों के साथ मिलकर इन्होंने गिरदावरी कर दी। और फिर उसके बाद में तहसील वाइज, हमेशा टोकन तहसील वाइज रहते हैं। इस बार किसी भी तहसील का आदमी किसी भी तहसील में जाके टोकन कटवा सकता है। ये भी एक बड़ा मामला है। जैसे जिस प्रकार छत्तरगढ़ के लोगों ने खाजवाड़ा तहसील में कटवा लिए, पुगल के लोगों ने खाजवाड़ा तहसील में, तो अब खाजवाड़ा वाले कहाँ जाएंगे? मूंगफली की खरीद में फर्जी गिरदावरी से हुआ यह खुलासा सरकारी तंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ आम किसान अपने खून पसीने से खेत में खड़ी फसल फसल खड़ी कर रहा है, तो वहीं बिचौलिए कागजों में हेराफेरी कर मुनाफा लूट रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। जयपुर से है, जहां गुलाबी नगरी में टूरिस्ट स्पॉट पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से लगातार पर्यटकों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो चुकी है। भारी तादाद में आसपास के राज्यों से लोग इन टूरिस्ट प्लेस पर पहुंच रहे हैं। दिवाली की एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत के साथ में ही राजस्थान में पर्यटन सीजन ने एक अलग ही नया नज़ारा दिखाया है। इस बार का शगुन इतना अच्छा है कि हर जो भी पर्यटन स्थल है, स्मारक है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो हाउसफुल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर जो सेंट्रल म्यूजियम हॉल है, यहाँ का खास तौर पर अल्बर्ट हॉल, यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी अच्छी आमद हो रही है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो 2,500 से 3,000 के मुकाबले 5,000 से 6,000 पर्यटक रोजाना यहाँ पर आ रहा है। ये जो पर्यटन सीजन है अक्टूबर में शुरू हो जाता है। इस बार दिवाली से अच्छी शुरुआत हुई। शगुन ऐसा है कि आसपास के राज्यों में छुट्टी का माहौल होने की वजह से गुजरात के, यूपी के, दूसरे राज्यों के पर्यटक काफी तादाद में आ रहे हैं और पर्यटन के लिए जयपुर का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ परिवार मौजूद है, काफी अच्छे पल बिता रहा है। काफी